आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास में पार्ट 1 पर क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है। एग्जाम में 100% यहाँ क्वेश्चन आता है। हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए, सो दैट द पॉइंट ए 1 से 1, बी का पॉइंट है मेरे पास 4 और 2, सी है मेरे पास -1 और -1, डी की वैल्यू है -4 एंड 4। ये क्वेश्चन हमें दिया है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है आर द वर्टेक्स पॉइंट, यानी कि मेरे पास सारे पॉइंट कैसे होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, वर्टेक्स पॉइंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक स्क्वायर फॉर्म में इस टाइप का होगा, ओके, जिसकी ए की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। ए के पॉइंट कितने अपने पास, यहाँ पे देखिए 1 से 1, बी कितना अपने पास 4 2, देन सी कितना -1, डी कितना अपने पास -4, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है वो मेरे वर्टेक्स से है या नहीं है, सारे पॉइंट एक जैसे है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पॉइंट ये ए भी क्लियर है, बी और सी भी ठीक है, सी डी भी मेरे पास में ऑब्वियसली सही है। क्या ए डी भी मेरे पास इक्वल रहेगा और बी डी भी मेरे पास रहेगा? दो वैल्यू और हमें बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सॉल्यूशन पे। देखिए ए कितना मेरे पास 1 से 1, बी कितना मेरे पास 4 2, सी कितना मेरे पास -1, डी कितना मेरे पास -4 एंड 4। ये हमारे पास में सारे पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहले मैं चेक करूंगा हर एक वो पॉइंट जो मुझे सॉल्यूशन देगा। पहला मेरे पास रहेगा ए बी, देन सेकंड रहेगा मेरे पास बी सी, राइट। तो ए बी के बीच में मैं डिस्टेंस क्रिएट करूंगा। तो यहां पर मेरे पास लिखूंगा मैं कि ए बी इज इक्वल टू कितनी बेटा ए बी। तो ए और बी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ए बी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में 1 और 7 है, ये आ जाएगा x1, ये अपना हो जाएगा y1, ये x2, देन ये होगा y2, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू ओनली ए और बी की ही चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू देखिएगा मेरे पास कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर x1 अपने पास रहेगा 1, y1 मेरे पास रहेगा 7, x2 मेरे पास रहेगा 4, y2 मेरे पास रहेगा 2, ओके बेटा, ये दिया हुआ। चलिए हम ए बी की वैल्यू सोल्व करते हैं। तो ए बी का फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पर, कौन सा लगेगा मेरे पास, ए बी का फॉर्मूला मेरे पास लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, टू पॉइंट्स डिस्टेंस। तो 2 पॉइंट है मेरे पास में ए बी, क्योंकि मुझे तो सारे ही वैल्यू निकालना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि ए बी निकालना है, बी सी की वैल्यू बताना है, सी डी के पॉइंट बताना है, डी ए की पॉइंट बताना है। तो सारी ही पॉइंट मुझे डिस्टेंस निकालने है और सारे ही फॉर्मूले में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सारे पॉइंट जितने भी रहेंगे आपको यही फॉर्मूला लगाना है। चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला बना था x2 - x1, y2 - y1। चलिए तो x2 कितना मेरे पास बताइए, x2 कितना मेरे पास, x2 कितना मेरे पास बोलिए, 4 - x1 मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 2 - y1 मेरे पास 7 का स्क्वायर, है ना बेटा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास ए बी इज इक्वल टू
4 माइनस वन कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा बताइए, -5 का स्क्वायर। 7 में से 2 माइनस वन, -5 का स्क्वायर लगा दिया अपन। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 3 हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 25। तो ए बी की वैल्यू कितनी क्रिएट होगी बेटा यहाँ पर 34। क्लियर। ए बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 34। अब ए बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे आ चुकी है, अब मुझे किसकी चाहिए बेटा, बी सी की वैल्यू चाहिए। तो बी सी की, तो यहाँ पे बी की वैल्यू में मुझे पॉइंट बताइए 4 एंड 2 है। देन सी में कितना बेटा मेरे पास -1 और -1 ये है मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यानी कि मेरे पास में सारी वैल्यू जो दे रखी है उसी के ही मुझे पॉइंट रखना पड़ेगा। बीसी की बात होगी तो हम ये x1 y1 नहीं रखेंगे, उस टाइम पे यहाँ पे इस बीसी में ही मुझे x1 y1 और इसको x2 y2 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मेरे पास बताइए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास देखिए x1 मेरा हो जाएगा 4 और x2 मेरे पास हो जाएगा -1 और y1 मेरे पास हो जाएगा 2 और y2 मेरे पास हो जाएगा -1। फॉर्मूला बताइए मुझे BC का। तो BC का फॉर्मूला आपका होता है सर x2 x1 का स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए तो BC इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे सारे में पुट करता हूँ पॉइंट, बोलिए x2 कितना मेरे पास में यहाँ पे, x2 मेरे पास कितना -1 माइनस x1 कितना यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास बेटा -1 माइनस y1 कितना मेरे पास 2। सारी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, आपको देखना की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे से पॉइंट उठा के यहाँ नोट करना है। तो यहाँ आ जाएगा BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो BC की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 25 प्लस 9 यानी कि BC इज इक्वल टू 30। क्लियर। तो दोनों मेरे पास ए बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे 34 और BC की भी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 34। अब किसकी बची बेटा, CD की। CD बचा ना मेरे पास, तो यहाँ पे मैं CD की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। चलो तो C की वैल्यू मेरे पास C और D आ गए, तो यहाँ पर ही मैं पुट कर देता हूँ। तो बताइए मेरे पास में ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो बताइए x1 कितना मेरे पास यहाँ पे -1, y1 सॉरी x2 कितना यहाँ पे, x2 मेरे पास में है -4 और y1 कितना है -1 और y2 कितना है 4, है ना। चलो तो मेरे पास CD का फॉर्मूला बताइए। तो CD का फॉर्मूला अपने पास में होता है क्या, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां मेरे पास क्लियर होगा CD इज इक्वल टू, बोलिए x2 कितना मेरे पास में यहाँ पे -4 माइनस x1 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 4 माइनस y1 कितना -1 का स्क्वायर, है ना। ये y1 की वैल्यू कितनी -1 है, -1 लगा दिया मैंने। आया कुछ समझ में, चलिए इसको सॉल्व करते। तो सी डी इज इक्वल टू -4 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो माइनस का 4 ही आ गया, माइनस का तो माइनस में करेंगे तो प्लस का 1 आएगा नहीं आएगा। यहां मेरे पास हो जाएगा कितना, यहां क्लियर करते हैं अपन। तो यहां मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -4 और +1 कितना -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बताइए
सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 प्लस का 25, यानी सी डी की वैल्यू हो जाएगी 34। कितनी मिल जाएगी? 34। तो मेरे पास में ए बी आ चुका है, बी सी आ चुका है और सी डी आ चुका है। तो सी डी की वैल्यू में यहां पर कितनी आ गई है? बोलिए 34 आ चुकी है। ऐसे ही वैल्यू में एडी की चाहिए मुझे। तो एडी का पॉइंट यहां बताइए कितना है? ए की पॉइंट है मेरे पास 17, डी के पॉइंट मेरे पास कितना है बेटा? -4 है ना एडी की वैल्यू। तो यहां पर हम फिर रखेंगे, ये मेरा बोलिए क्या होगा? x1 y1 x2 y2। x1 कितना मेरे पास 1 है और x2 कितना मेरे पास? x2 मेरे पास है -4 है, y1 मेरे पास 7 है और y2 मेरे पास कितना है? 4 है। सारी वैल्यू हो गई मेरे पास कंप्लीट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास? बोलिए एडी का। एडी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो एडी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब यहां पर मैं करूंगा एडी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू बताइए, यहां से उठा लेते हैं, -4 माइनस का x1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास 4 माइनस y1 कितना बेटा 7 स्क्वायर। रेडी? एडी यहां आ जाएगा बस माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, है ना। 7 में से 4 माइनस हो जाएगा। तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये हो जाएगा मेरे पास 25 प्लस का 9। बताइए कितना आ जाएगा मेरे पास? 34। 34 यानी कि हमारे पास में इसकी भी वैल्यू आ चुकी है 34। कितना आ जाएगा बेटा? 34। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अब बचा क्या हमारे पास? ए और सी। क्या बचा बेटा? ए और सी। तो ए और सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, ये देखिए 1 7 और सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू बताइए मुझे पास कितनी है? -1 माइनस का 1, है ना वैल्यू। तो यहां पर ये मेरा कितना हो जाएगा? x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 कितना हो जाएगा 1, x2 कितना हो जाएगा -1, y1 कितना हो जाएगा 7, y2 कितना हो जाएगा -1 होगा। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा AC के बीच डिफरेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे सारी वैल्यू, देखिए। तो AC कितना हो जाएगा अपने पास? x2 की वैल्यू बोलिए -1 माइनस x1 कितना 1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू -1 है मेरे पास, माइनस रहा फार्मूले का, x1 की वैल्यू आ गई प्लस y2 की वैल्यू बताइए -1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू यहां हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा -8 का स्क्वायर। ओके, तो यहां मेरे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 8 जा 64, यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 68। कितनी आ गई बेटा? 68। क्योंकि देखिए 68 क्यों आया हुआ? क्योंकि √34 और √34, तो टोटल तो यही होगा ना मेरे पास AC। यदि किसी व्यक्ति को हम 34 किलोमीटर ड्राइव करवाते हैं तो 34 प्लस 34 इज इक्वल टू 68। तो ये AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68 आ गई। चलो अगला हमारे पास क्या है? BD है, तो BD की वैल्यू बोलो। तो B की वैल्यू कितनी है? 42। D की वैल्यू कितनी है? -4।
4। क्लियर बेटा? तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना मेरे पास 4, x2 कितना मेरे पास -4, y1 कितना मेरे पास 2, y2 कितना बेटा मेरे पास 4। ठीक है, तो सारी वैल्यू हम यहाँ पे नोट करेंगे। बोलिए फॉर्मूला मेरा बी डी का, तो बी डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला? मैं हर एक फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट करवा सकता था ऐसे, इसको फॉर्मूला नहीं लिखवाने के बाद कि आपको प्रॉपर तरह से वो फॉर्मूला याद हो जाए और वही वैल्यू आप उठाए x2 और x1 की। नहीं तो फॉर्मूला नहीं उठाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हमको पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए x2 की वैल्यू बताइए यहां से, -4, x1 कितना 4 स्क्वायर, y2 कितना 4 माइनस y1 कितना 2 का स्क्वायर, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर -8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 68, ये आ जाएगा बी डी, ये बी डी आपका, ये बी डी, ये बी, यानी कि बी डी की भी वैल्यू मेरे पास 68 आ चुकी है। तो सारी वैल्यू मेरे पास बराबर आ चुकी है। देखो ए बी 34, बी सी 34, सी डी 34, ए डी सॉरी ए सी 68 और बी डी 68। तो चारों पॉइंट के वर्टेक्स पॉइंट क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे इक्वल। क्या कहलाएंगे बेटा? इक्वल कहलाएंगे। सारे पॉइंट मेरे इक्वल कहलाएंगे, तो सभी पॉइंट मुझे इक्वल बनाना है सिंपल। क्वेश्चन को मैंने ही बहुत ही सिंपल तरह से हर एक चीज बताई हुई है। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका आंसर नहीं ला सकेगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है सब चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर चुका हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप हमारे ट्विटर केबिन ऐप डाउनलोड जरूर करें, हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।